नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों को इसलिए तैनात किया जाता है कि जिस वक्त सीमा पर शांति हो, बीएसएफ के जवान सीमा की निगरानी कर सकें, सीमा की हिफाजत कर सकें। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही बीएसएफ का जवान बीएसएफ की टुकड़ियों के बीच की अंतर कलह का शिकार हो जाए तो फिर मामला कितना संवेदनशील हो जाता है। ऐसा भी नहीं कि बीएसएफ ने अपने साथ हो रहे अव्यवहारिक आचरण की शिकायत बीएसएफ के आला अधिकारियों से न की हो। लगभग 1 साल पूर्व बीएसएफ के जवान शहीद सुनील विठल राव ने बीएसएफ के आला अधिकारियों को खत लिखकर अपने साथ हो रही अप्रत्याशित घटनाओं से अवगत कराया था, लेकिन इस मामले में बीएसएफ के आला अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीएसएफ के जवान शहीद सुनील विठल राव ने अपने परिवार वालों को कुछ ही दिनों पहले फोन कर इस तरह की किसी अनुचित घटना के होने का संदेह व्यक्त किया था और उसके बाद ही 15 सितंबर को बीएसएफ के जवान के घर वालों को बीएसएफ की ओर से कॉल कर यह सूचना दी गई कि सुनील विठल राव अब शहीद हो चुके हैं, जिसके बाद से ही परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि शहीद सुनील विठल राव के साथ साजिश करके उन्हें हत्या के घाट पर उतारा गया है और परिवार इस बात का कड़ा विरोध दर्ज करा रहा है कि अगर वक्त रहते बीएसएफ के आला अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई की गई होती, सुनील विठल राव आज जिंदा होते। और इस पूरे प्रकरण के बाद जिस तरह से शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरती गई और असंवेदनशीलता का मुजाहिरा सारे अधिकारियों की ओर से दिखाया गया, उन चीजों को लेकर परिवार का गुस्सा और भी भड़क उठा। पिछले 2 दिनों से वाशिम जिले का कारंजा लाड़ पूरी तरह से बंद है। परिवार वालों ने शहीद के शव को अपने कब्जे में लेने से साफ इनकार कर दिया है और कल दिन भर जो भी घटनाक्रम घटा उसके बाद बीएसएफ की ओर से उनके शरीर को अमरावती शहर के जिला सामान्य रुग्णालय के मर्चुरी विभाग में दाखिल किया गया ताकि शहीद के शव को वहां पर सलामत रखा जा सके। इस बात की पुष्टि VCN न्यूज से बात करते हुए इरविन अस्पताल के CS ने भी की है। 12 बजे के दरमियान बीएसएफ जवान की बॉडी हमारे यहाँ पर्ची में रखने के लिए लाई गई और हमने वो पर्ची में रखी हुई है। हाँ, उनके नहीं, ये तो मुझे गाड़ी मैंने खुद ने देखी नहीं है। रात को मुझे कलेक्टर साहब का भी फ़ोन था, उनके गाड़ी में ला रहे हैं इतना ही उन्होंने बताया और हमको यहाँ रखना है इतना उन्होंने बताया। वो हिसाब से हमने बॉडी हमारी मर्जी में कैबिनेट में रखी हुई है। पर शहीद सुनील विठल राव की डेड बॉडी को लाया गया है क्योंकि उनके परिवार वालों ने कल उनकी बॉडी को एक्सेप्ट करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था और परिवार वालों की मांग है कि जब तक खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह या फिर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण उनके परिवार वालों से बात करके इस मामले में परिवार वालों को जांच का आश्वासन नहीं दे देती, तब तक वो न तो शहीद सुनील विठल राव की डेड बॉडी को एक्सेप्ट करेंगे और न ही उनका अंतिम संस्कार करेंगे। इस मामले में सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता अक्षय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम संवाददाता से बात करके आपको बताने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल क्या स्थिति है कारंजा लाड़ की और क्या लोग आज भी उसी तरीके से डटे हुए हैं जैसे कि कल डटे हुए थे। हम इस मामले में पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे सहयोगी अक्षय सीधे कारंजा लाड़ से जुड़े हुए हैं। हम उनकी बातें आपको सुनाते हैं। क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो की इस वक्त? हेलो। हाँ अक्षय, आप क्या बता सकते हैं हमें, हमारे दर्शकों को इस वक्त वहाँ की क्या स्थिति है? अभी स्थिति जो है वो अभी शांत है। जो पुलिस कर्मी थे उन्होंने उनको समझा के जो बीएसएफ के कुछ लोग आके आपसे बात करेंगे, इसलिए उन्होंने उनको घरकुट उनका जो एरिया है उस एरिया में भेज दिया। उन्होंने आज दोपहर में 2 बजे तक पूरा कारंजा बंद का आह्वान किया था और पूरा कारंजा बंद भी था। अभी भी आज कल जैसा कल बंद था वैसी परिस्थिति आज भी कारंजा बंद की है और बसेस वगैरह सेवा भी पूरी खंडित हो चुकी है अभी कारंजा में और वातावरण एकदम तनावग्रस्त है।
पब्लिकच आमच्या सोबत आहे, पब्लिकच आमच्या सोबत आहे. तुमचं सहकार्य आहे आम्हाला, तुमचं सहकार्य आहे आम्हाला, तुमचं सहकार्य आहे आम्हाला, सहकार्य आहे आम्हाला. और जो परिवार वालों की मांगे थी क्या वो मानेंगे अगर उन लोगों ने अपना आंदोलन वापस लिया है तो? वालों की मांगे उनकी पूरी नहीं हुई सर, और वही उनका कहना है कि जब तक परिवार की मांगे पूरी होती नहीं तब तक हम बॉडी हमारे हाथ में लेंगे नहीं. और जो घर के लोगों का कहना था, उनके शहीद सुनील विट्ठल राव के घर के लोगों का जो कहना था कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इस मामले में कुछ करें, तो ऐसा कुछ हो पाया है? नहीं, कुछ भी नहीं हो पाया. सिर्फ सीएम से उनकी बात हुई, सीएम की बात पर वो मानने को तैयार नहीं है, और आमदार खासदार आके गए, कलेक्टर आके गए, उनकी बात वो मानने को तैयार नहीं है. वो बोलते हैं हमको रक्षा मंत्री जब हमको कुछ आश्वासन देंगे तो हम सोचेंगे. अच्छा. लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वहां पर सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है. किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो इसको लेकर के वहां के एसडीपीओ भी खुद मामले पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, लेकिन परिवार के लोग अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और उन्होंने नेशनल हाईवे को जाम करने की कोशिश की गई है, जिसे देखते हुए वहां पर सीआरपीएफ का कड़ा बंदोबस्त भी किया गया है. इस वक्त फोन कॉल पे हमारे साथ शहीद सुनील विट्ठल राव के भाई जुड़ रहे हैं. आइए हम आपको सुनाते हैं उनका क्या कहना है. हेलो. जी सर, सुनील सर के भाई से बात करेंगे. जी सर, मैं वीसीएन न्यूज से शम्स अंसारी बात कर रहा हूँ. आप बताइए सर, आप लोगों की क्या समस्या है? हम लोगों की समस्या ये है कि खासदार भावनाताई गौरी, उन्होंने हमें कल ऐलान करा था कि वाशिम जिला बंद रहेगा 2 दिन के वास्ते घोषित करा था, और ये लाइव टेलीकास्ट होने के बाद भी वाशिम जिला बंद नहीं है, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं. ऑपरेशन के वास्ते नेशनल हाईवे पर बैठे हैं तो सीआरपीएफ की फौज भेज के हम पर लाठीचार्ज की धमकी दी जी. जो चीज हमारे पास आने वाले तो हमारे पास आए नहीं. और कल से लेकर अभी तक कोई शासनिक या प्रशासनिक अधिकारी आया है आप लोगों से मिलने के लिए? कोई आ रहे पर आश्वासन देकर वापस चल जा रहे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. आप लोगों की क्या मांगे हैं सर? हम लोगों की मांगे ये है कि जो अधिकारी और जो कांस्टेबल है आरोपी भैया के बारे की हत्या के कारण जो हत्या करने वाले तुरंत अरेस्ट और प्लस सस्पेंड, हमारे भाभी को फैसिलिटी लागू. इसके ऊपर हमारी कोई मांग नहीं है. जी जी, हमें न्याय चाहिए. इस मामले में वीसीएन न्यूज आपको हर पल की खबर से रूबरू कराता रहेगा. आप बने रहिए वीसीएन न्यूज के साथ. ग्राउंड जीरो से वीसीएन न्यूज के लिए अक्षय लोटे और शम्स अंसारी की रिपोर्ट. शहर के डफरीन अस्पताल में मरीजों के परिवार वालों के लिए विश्राम गृह बनाया गया था. यह विश्राम गृह माजी खासदार रासू गवई के कार्यकाल में बनाया गया था. यह विश्रांति गृह मरीजों के परिवार वालों के लिए बनवाया गया है, लेकिन इसका उपयोग अनाज भर के रखने के लिए हो रहा है. कुछ लोगों ने यहां अतिक्रमण कर लिया है, जिससे मरीजों के परिवार वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. मरीजों के विश्राम की जगह चली जाने से मरीजों के परिवार वालों को बाहर ही आश्रय लेना पड़ रहा था. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 15 दिन पहले जिलाधीश अभिजीत बांगर को ज्ञापन भी सौंपा गया था. मात्र इस पर कोई कार्रवाई न होने पर कुछ लोगों ने मिलकर इस विश्रांति गृह को शांतता पूर्वक खाली किया. बाहेरून आणतात आणि द्यायचं पण तेच सांगितलं. और मरीजों के परिवार वालों को विश्रांति जगह खाली करके दी. दादासाहेबांनी संपूर्ण आपलं आयुष्य समाजकारणासाठी गुरुगिरीसाठी खर्च घातलेलं होतं आणि त्याच उद्देशाने तिन्ही हॉस्पिटलमध्ये त्यांनी विसावा हे निर्माण केलं होतं. उद्देश हाच
हे सामान्य रुग्णालय जे स्त्रियांचं असो की पुरुषांचं असो, तिथे येणारे सारे रुग्ण हे गरीब असतात. त्यांच्यासोबत जे नातेवाईक त्यांचे असतात त्यांची राहण्याची व्यवस्था होत नाही. तर त्या दृष्टिकोनातून हे विसावा निर्माण केलेलं आहे. हे जे काम आहे आरोग्याचं, ते अतिशय महत्त्वाचं काम आहे. ती जबाबदारी ते मॅडम पार पाडत आहेत. येणारे ह्या ठिकाणी, कारण श्रीमंत लोकांना मोठमोठे दवाखाने आहेत, परंतु गरीब लोकांना जे सरकारी दवाखाना असतात त्याच ठिकाणी यायला मिळतं. नशी मोठी जबाबदारीचं काम जामठे मॅडम ह्या करत आहेत. त्यांना मी ह्या कामाच्या निमित्तानं सदिच्छा, शुभेच्छा आणि मंगलमैत्री देते. कारण त्यांनी जो त्यांचा निर्णय आहे, जो सरकारी नियमाप्रमाणे त्यांना काही गोष्टी कराव्या लागतात, तो त्यांनी सांगितलं. कारण त्यांनासुद्धा विचारणारं कोणतरी असते. आणि ह्या परीकडे दादासाहेबांना अभिप्रेत असलेलं कार्य ह्या ठिकाणी होईल एवढं त्यांनी सांगितलं. त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद मानते. आणि जे सामाजिक कार्याला वाहून घेतलेले आहेत, मग ते लहान असो मोठे असो, त्यांना मी मानाचा जयभीम करते आणि सर्वांना मंगलमैत्री देते. सर्वांचं मंगल हो. इस मौके पर डॉक्टर अमलाताई गवई, डफरीन अस्पताल की अध्यापिका डॉक्टर अर्चना जामठे, विश्वासराव वानखेड़े, संदीप मानकर, मनोज थोरात, प्रहलाद खंडारे के साथ अन्य लोग उपस्थित थे. स्वर्गीय दादासाहेब यांच्या फोटोचं इथे आपण दादासाहेब गवईजी त्यांनी विसावा किंवा धर्मशाळा एक त्यांनी स्थापन केली होती, त्यात इथे आपण त्यांच्या फोटोचं आज अनावरण केलं आहे. त्या सर्वप्रथम त्यांच्या स्मृतीला मी अभिवादन करते. आणि दादासाहेबांनी ज्या हेतूनी हे विसावा बांधला होता तो त्यांचा हेतू पूर्णपणे साध्य होईल यासाठी मी माझ्याकडनं पूर्णपणे प्रयत्न करेन. इथे एक संस्था होती की ज्या इथे अन्नदान करत होती. त्या संस्थेने इथे अन्नदानाचं काम हातात घेतलेलं आहे, पण त्यांना त्या संस्थेकडनं आपण ती आता विसावा हे रिकामं करून घेतलेलं आहे. आणि त्यांना तात्पुरती सोय म्हणून ताईंच्याच आदेशाप्रमाणे एका रूममध्ये सध्या 8 दिवस स्वयंपाक करण्याची परवानगी दिलेली आहे. आणि त्यानंतर हा विसावा सध्याही सगळ्यांच्याच म्हणजे रुग्णांच्या नातेवाईकांकरता उपलब्ध आहे. आपण त्यांच्याकरता सोय केली आहे. गरम स्त्रियांकरता वेगळं आहे, पुरुषांकरता वेगळं आहे. गरम पाण्याची सोय आहे, त्यांना वॉशरूम्स आहेत आणि त्यांना कधीही रात्री बेरात्री इथे राहायची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. अमरावती शहर महानगर पालिका की हर माह आम सभा होती है और जब आम सभा बैठती है, शहर की जनता को ये उम्मीद होती है कि कुछ मुद्दे जनता की भलाई के लिए कारगर साबित होंगे और उन पर काम किया जाएगा. लेकिन 18 सितंबर 2018 को 11 बजे आम सभा की कार्रवाई शुरू हुई. प्रश्नकाल खत्म होते ही स्थायी समिति द्वारा रखे गए मनपा संकुलों को रेडी रेकनर के रेट पर किराए पर देने का प्रस्ताव सदन में मंजूर किया. पश्चात मनपा प्रशासन की ओर से शहर के स्टार नामांकन का विषय क्रमांक 56 के रूप में सदन पटल पर रखा गया, जिसके तहत अमरावती शहर का नामांकन 2 स्टार सिटी घोषित करने को मंजूरी देने की मांग मनपा प्रशासन की ओर से की गई, जिस पर नगर सेवकों ने शहर के स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूछा कि शहर कचरा मुक्त हो गया है, यह दावा कैसे किया जा सकता है. जिस पर सदन में मिलिंद चिमोटे ने बताया कि विगत दिनों में केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार संबंधित नामांकन हर प्रभाग के पार्षदों से लिए गए हैं, जिसके आधार पर अमरावती शहर का नामांकन 2 स्टार निर्धारित हुआ है. लेकिन इस प्रक्रिया में चूक हो गई. संबंधित नामांकन प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी न रहने से ही नामांकन में कम रैंकिंग आंका गया. यदि इसी रैंकिंग को कायम रखा जाता है तो इससे हमारे शहर की किरकिरी होगी. इसलिए इस रैंकिंग का पूर्ण मूल्यांकन किया जाए, जिसे सदन ने मंजूर तो किया, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरा मुक्त शहरों के जो 12 पैरामीटर्स हैं उन सभी पर चर्चा करने की बात कही. लेकिन जबकि रैंकिंग का पूर्ण मूल्यांकन ही करना है तो फिर बेवजह चर्चा के लिए वक्त बर्बाद करने का क्या फायदा. यह सवाल सदन नेता सुनील काले ने उपस्थित किया, जिस पर नेता विपक्ष बबुल शेखावत ने गंभीर होकर पूछा कि क्या हमें सदन में चर्चा करने का मौका नहीं देना है. इस सवाल पर पूर्व महापौर विलास इंगोले, गुट नेता चेतन पवार, प्रशांत वानखेड़े, पार्षद ऋषि खत्री, MIM के गुट नेता अब्दुल नाजिम, पार्षद प्रशांत डोरे, बंडू हिवसे आदियों ने उसी वक्त सदन में
संबंधित विषय पर चर्चा हो ऐसी भूमिका सख्त लहजे में व्यक्त की, जिससे सदन में शोर बढ़ता गया और मिलिंद चिमोटे के स्थगन प्रस्ताव पर आम सभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। नाही, आजच्या सभागृह जे स्थगित झालं त्याचं कारण असं आहे की त्या ठिकाणी पुनर्मूल्यांकनाचा निर्देश सभापतींनी दिल्यावरही सभागृहात काही सदस्य गोंधळ घालत होते आणि त्या गोंधळात सभागृहाचं कामकाज चालवणं शक्य नव्हतं, म्हणून सन्माननीय महापौरांनी सभा स्थगित केली। राहिला प्रश्न डेंग्यूचा, डेंग्यूबद्दल उलट त्यांच्या अशा गोंधळामुळे आज खरं अर्थाने डेंग्यूवर चर्चा होऊ शकली नाही, हे याला ते लोक जबाबदार आहेत ज्यांनी आज सभागृह चालू नाही दिलं, त्याच्यामुळे डेंग्यूवर चर्चा न होणे याच्याकरता विरोधी पक्ष जबाबदार आहे। हे सभागृहाचं कामकाज चालवण्याचा अधिकार सभापतीला असतो आणि सभापतींनी सभागृह कंट्रोलमध्ये ठेवण्याचा अधिकारच सभापतीला आहे, म्हणजे महापौरांना। या विषयावर स्टार 2 स्टार अमरावतीला देण्याच्या संदर्भातला विषय होता, त्या संदर्भामध्ये चर्चा सभागृहात सुरू झाली। त्यावेळेला प्रत्येकाने आपापलं मत व्यक्त करण्याच्या भूमिका जेव्हा मांडल्या तेव्हापासून आमचे पक्षनेते बबलू भाऊ शेखावत हात वर करत होते की मला बोलू द्या। आम्ही सभागृहात माईक समोर उभं राहून सांगितलं की एकेकाला आपलं मत व्यक्त करू देण्याचा अधिकार हा सभागृहाचा आहे। या संदर्भात चर्चा सुरू असताना ऐकत नव्हते हे म्हणणं चुकीचं आहे। कंट्रोलमध्ये महापौराचं काम होतं सभापतींचं की सभागृह कंट्रोलमध्ये आणणं आणि प्रत्येकाला बोलू देण्याची संधी देणं, तर हा विषय बाजूला ठेवला आणि सभा स्थगित करून देणं हे काही योग्य नाही। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें
उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय, संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ और खबरें विस्तार से। पूर्व राज्य मंत्री सुबोध साहू जी ने एक पत्र द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग की है कि बुल्ढाना जिले के सभी 13 तहसील में कृत्रिम बारिश कर बुल्ढाना जिला को सूखाग्रस्त घोषित करें और किसानों को सहयोग दें। उन्होंने पत्र में उल्लेख भी किया है कि मैंने जिले की तमाम 13 तहसील का अपने सहयोगियों के साथ दौरा कर फसलों का जायजा लिया है। जलगांव, जामोद, संग्रामपुर, शेगांव, खामगांव इस तहसील में सभी फसलें झुक गई हैं। मलकापुर, मतोला, नांदूर इन तहसील परिसर में बागियाती फसलें सहित तमाम फसलों की परिस्थिति चिंताजनक है। बुल्ढाना, चिखली, देवली गांव, राजा, सिंडखेड़, राजा लोनार, मोहक इन तहसील के परिसर में किसानों को एकरी 50 किलो से 2 क्विंटल के ऊपर सोयाबीन नहीं मिलेगा। साथ ही तुअर, कपास, मकाई की फसल को खतरा है। कृत्रिम बारिश नहीं बरसाई गई तो इस वर्ष किसानों को फसलों के लिए लगाया गया खर्च भी उनके हाथ में नहीं आ सकेगा। वह बैंक के कर्ज से तथा कर्ज माफी से वंचित रह जाएंगे। इसलिए सूखा स्थिति में रबी मौसम में भी जिलों में किसी भी फसल की बुआई होना नामुमकिन है। इस कारण जिले में अभी तक जितनी किसानों की आत्महत्या हुई होंगी उससे ज्यादा आत्महत्याएं आगामी वर्ष में होगी। इस पर भी गंभीरता से विचार कर जिले में सहयोग करें। जिले के मैसूर और कृषि यंत्र यंत्रणा को हमारी दी हुई जानकारी का जायजा लेने के लिए शीघ्र ही आदेश दें। फसलों का जायजा लेते समय सुबोध साहू जी के साथ दामू अन्ना धोड़े, शैलेश साहू जी, विष्णु पंत पाखरे, लक्ष्मण राव डांडदे, विनायक राव सुरवे, वामन राव देशमुख, बलिराम पांडव, शमीम भाई, हारून भाई, दिलीप साहू जी आदि उपस्थित थे। आतापर्यंत तुम्हाला काही सरकारची मदत भेटली? काहीच नाही मदत भेटली सर. नाही नाही नंबर बँकेने माफ नाही झाली. नाही नाही कोणी अधिकारी येऊन पाहिलं का? कोणीच नाही पाहिलं. नाही पाहिलं. हो बळामधली माझी बँक 7,000 माफ नाही झाली मला. हो. खामगांव से VCN न्यूज के लिए वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। अमरावती महानगर पालिका की महासभा बुलाई गई थी जिसमें सभी पार्टियों के अलग अलग सदस्य शामिल थे, लेकिन महासभा के एक दिन पहले हुई प्री मीटिंग में सभी सदस्यों को महासभा में रेखांकित किए जाने वाले मुद्दों से अवगत कराया गया था। लेकिन जैसे ही शहर को स्वच्छता बाबत 2 स्टार श्रेणी के प्रस्ताव को सदस्यों के पटल पर रखा गया और इस पर चर्चा व इसे पारित करने की बारी आई तो सदस्यों ने यह कहते हुए विरोध किया कि 2 स्टार श्रेणी का मतलब होता है कि शहर में 80% स्वच्छता है, लेकिन शहर का हाल तो ये है कि शहर में जगह जगह गंदगी है, कूड़ा खुले तौर पर दिखाई देता है और नालियों में जाम लगा हुआ नजर से साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन फिर भी महानगर पालिका की सत्ता में बैठी पार्टी अपने हाथों अपनी पीठ थपथपाने के लिए इस तरह का कदम उठा रही है और सदस्यों ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि महासभा में जिन जिन मुद्दों पर चर्चा होनी होती है सदस्यों को एक दिन पहले उससे अवगत कराया जाता है, लेकिन इस तरह का कोई भी लेटर बहुत से सदस्यों के पास नहीं पहुंचा, जिसके बाद महानगर पालिका में मौजूद दूसरे दल के सदस्यों ने पटल पे रखी हुई प्रतियों को फाड़ दिया। हालात हंगामेदार होते इससे पहले ही महापौर ने अमरावती की स्वच्छता श्रेणी को 2 स्टार दर्जे में डालने के प्रस्ताव को अगले महीने तक के लिए स्थगित कर दिया। इस बाबत अमरावती शहर की उप महापौर संध्या ताई टिकले ने VCN से बात की और आमसभा में घटित हुई व्यवस्थाओं का ब्यौरा दिया। प्रशासकीय विषय जब चालू थे तो एक विषय आ गया कि अमरावती शहर जो है अपना कचरे के बारे में वो विषय था, 2 स्टार पुनर्मूल्यांकन का वो विषय था। जैसे जो कचरे के बारे में अपने जो महानगर पालिका के जितने भी नगर सेवक हैं सबकी तरफ से सबने लेटर दिया कि भाई अमरावती का पुनर्मूल्यांकन करना जरूरी है। उसमें अपने अमरावती 2 स्टार में बैठ रहे थे तो उस विषय पे चर्चा हो रही थी, लेकिन कुछ नगर सेवकों का ऐसा कहना था कि भाई ये विषय जो है
हमको पता नहीं क्या विषय है। तो फिर महापौर ने उसके ऊपर रूलिंग दे दिया कि ये विषय अगर सभी नगर सेवकों को पता नहीं होगा और इसके आपका समाधान अगर नहीं हुआ होगा तो ये विषय अगली आम सभा में रखा जाए, ताकि सब जने 1 महीने का टाइम मिलेगा और वो स्टडी करके अगले आम सभा में इस विषय पे चर्चा करेंगे। अमरावती महानगर पालिका की आम सभा के बिना किसी कार्य के किए हुए ही ठप हो जाने पर एक दूसरे पर पक्ष और विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला जा रहा है। सत्ताधारी दल की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष के नुमाइंदों ने आम सभा में व्यापक चर्चा को चलने नहीं दिया और उसके साथ ही साथ जब VCN न्यूज़ ने अमरावती महानगर पालिका में संख्या बल के हिसाब से तीसरे बड़े दल MIM से बात की तो उन लोगों ने कहा कि सरकार के सत्ताधारी दल की नीयत में ही खोट है। वो कार्यवाही को इसलिए चलने नहीं देना चाहते कि उनके सारे काले कारनामे सामने आ जाएंगे और वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ MIM के पार्षद ने यह भी बताया कि जिस तरह से शहर को 2 स्टार स्वच्छता श्रेणी में डालने का एक झूठा खेल खेला जा रहा था, ये जनता की आंखों में किसी भी तरह से धूल झोंकने से कम नहीं था और अमरावती महानगर पालिका जनता की आंखों में धूल झोंककर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रही थी, जो कि सीधे सीधे गंदगी और अस्वच्छता से जूझ रही अमरावती की जनता की पीड़ाओं का उल्लास है। आज आमसभेमध्ये एक सर्वसाधारण म्हणजे विषय आला आहे, विषय क्रमांक 56 स्वच्छ भारत अभियान नागरिक कचरामुक्त शहरांना तारांकित नामांकन स्टार रेटिंग म्हणून अमरावती शहराचे 2 स्टार मानांकन निश्चित करण्याबाबत। हा म्हणजे कसं काय, नाव म्हणजे फक्त या सत्ता पक्षाचं नाव करणे, काम काही करणे नाही, हे यांचा मुख्य उद्देश। यांना कसं आमचं नाव म्हणजे भारतात महाराष्ट्रात आमचं नाव व्हावं, काम काही हे नाही, ग्राउंड लेवलवर यांचं काही हे काम नाही आहे। साफसफाई म्हटलं की आज पेपरात उतरो प्रतिदिन पेपरात किंवा इतर पेपर आहेत त्यांचे पाहिले आज आपण नागरिक तिथं तक्रार करतात साफसफाईच्या बाबतीत, ते साफसफाई त्यांना मिळत नाही आणि हे 2 स्टार रेटिंग घेतात। हे कसं काय, याच्या विरोधात आम्ही जेव्हा उभं राहिलं तर ते आमची ऐकत नाही आहे। ते त्यांना नाव करायचं होतं तेव्हा म्हणजे त्यांनी आपलं 2 स्टार रेटिंग आणलं आणि ते त्यांना रोलिंग दिलं त्या विषयाला, परंतु विपक्ष नेता बबलू शेकावत यांची ऐकली नाही त्यांनी। जेव्हा आमचे गटनेता अब्दुल नाझीम यांनी सांगितलं त्यांचं ऐकलं नाही, त्यांना त्यानंतर आम्ही जेव्हा गोंधळ केला तेव्हा त्यांनी आमसभा स्थगित केली आणि जनगणना लावलाय। अमरावती शहर के अलग अलग परिसरों में घूम रहे आवारा श्वानों की खबर पिछले कुछ दिनों से VCN न्यूज़ चला रहा था, लेकिन जैसे ही VCN न्यूज़ द्वारा दिखाई गई ये खबर मनपा आयुक्त संजय निपाने तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत इस घटना का संज्ञान लेते हुए कहा है कि जल्द से जल्द सभी हॉस्पिटलों में रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे और इस मामले में जिन जिन अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती गई है उन सभी से रिपोर्ट तलब की जाएगी। और उन्होंने यह भी कहा कि आवारा घूम रहे श्वानों को जल्द से जल्द काबू में किया जाएगा। इसके साथ साथ VCN न्यूज़ ने पिछले दिनों शहर में बढ़ रहे कचरों के भंडार की भी खबर दिखाई थी। इसके बाद मनपा आयुक्त संजय निपाने ने इस बात को लेकर भी कहा है कि जल्द से जल्द कचरों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की व्यवस्थाएं की जाएगी, जिससे कि आम जनता को हो रहे त्रास में कमी आ सके। मनपा आयुक्त संजय निपाने ने अपनी ऑफ द रिकॉर्ड वार्ता में इस बात को भी कबूल किया कि जो मनपा के आरोग्य केंद्र में जो रेबीज के इंजेक्शन न होने की व्यवस्था सामने आई है, इसके पीछे का बड़ा कारण मनपा में पैसों की तंगी भी है, जिसके चलते कई दिनों से सप्लायर्स का बिल पेंडिंग है। ऑल इंडिया शास्त्रीय सोशल फोरम नई दिल्ली की तरफ से 2018 का शास्त्रीय गौरव पुरस्कार नागपुर के जिला माहिती अधिकारी अनिल गडेकर इन्हें दिया जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता, बंधुभाव, साहित्यिक, शैक्षणिक, प्रशासकीय जैसे अधिक सेवाओं के माध्यम से भारत को उन्नत राष्ट्र बनाने में योगदान देने वाले महानुभावों का प्रतिवर्ष शास्त्रीय गौरव पुरस्कार देकर सम्मान किया जाता है। इस वर्ष यह समारोह 19 सितंबर को पेंटागन हॉल वर्धा यहां आयोजित किया गया है। इस समारोह में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरुण चौधरी,
पंडित शंकर प्रसाद अग्निहेत्री, लोकसभा सांसद रामदास तड़स, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति गिरीश्वर मिश्र, वरिष्ठ समाज सेवक मोहन बाबू अग्रवाल मुख्य तौर पर उपस्थित रहेंगे। मान्यवरों के हाथों से सत्कार मूर्ति अनिल गड़ेकर का सत्कार किया जाएगा। अनिल गड़ेकर इस क्षेत्र में अनेक वर्षों से सक्रिय हैं। इस दौरान उन्होंने सामाजिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक व विधि व न्याय जैसे क्षेत्रों में कार्यरत रहते हुए पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। उनके इस दृढ़ संकल्प को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।